नमस्कार सर। क्या नाम है सर? तेजपाल। तो सर आज इस कार्यक्रम में आए, इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप क्षत्रिय समाज के किस पद पर? देखो, ये जो कार्यक्रम हुआ है एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अच्छी शुरुआत है। इस कार्यक्रम से ये समझा जाए जिससे ये ओबीसी समाज, एससी समाज पीड़ित है, उसी से क्षत्रिय समाज भी पीड़ित है। ये पाखंडवाद जो है, पाखंडवाद ने इतना घालमोल कर रखा है समाज के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी है राजपूत क्षत्रिय समाज को, और क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ बिल्कुल दृढ़ता से आपके साथ में खड़ा है और आगे खड़ा रहेगा। हम मिलकर अब प्रयास कर रहे हैं भिवानी में डोर टू डोर जाके प्रचार करने का, उनके षड्यंत्रों को बताने का कि ये जो वर्ग है ये हमारे खिलाफ कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों से हमें लड़ा रहा है, हमारे पूर्वजों को दूसरों को देने की कोशिश करता है, हमें आपस में जातियों में बांटकर हमें लड़ाने की कोशिश करता है। ये जो उनका अंदरूनी नीति है, षड्यंत्र है, वो समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे, और राजपूत समाज इस चीज़ को समझता जा रहा है। हम इस पे मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम सब मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे और उनको बाहर निकाल के फेंकेंगे और अपने हक लेंगे और दूसरे के हक जो है उनको देंगे दूसरों को। तो साथ ही ये देखा कि भिवानी के अंदर भी राजपूत समाज ने अपनी जो जिम्मेवारी ली है उसको बखूबी निभा रहा है। इसके लिए यहाँ पे समस्त मूल निवासी समाज, क्षत्रिय समाज का धन्यवाद। प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हैं हम भिवानी में और यहाँ पे ओबीसी एससी महापंचायत हुई है, और इस महापंचायत के अंदर सभी एससी एसटी ओबीसी जाट क्षत्रिय सभी एक मंच पे एकत्रित हुए हैं, और ये महापंचायत सूतराज क्रांति के नाम से हो रही है। तो साथियों, इस सूतराज क्रांति के अंदर हमारे जो भारत के मूल निवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो क्षत्रिय समाज है वो भी हर बामसे के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, और मूल निवासी जो डीएनए आधार पर इस देश के सभी मूल निवासी एक डीएनए के आधार पर एक पिता तुल्य हैं, एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। तो आज भिवानी में भी बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है, और यहाँ पर राजकुमार सैनी जी भी आए थे। तो इसी कड़ी के अंदर हरियाणा की धरती महम से जो आगाज हुआ था सूतराज क्रांति का, ओबीसी महापंचायत का, आज उसकी पहली कड़ी भिवानी में देखने को मिली। और जो हमारे साथ में क्षत्रिय समाज है, हम उनसे बात करेंगे कि क्षत्रिय समाज भी एससी एसटी ओबीसी के साथ में किस प्रकार आगे की रणनीति बनाएगा सामाजिक स्तर पर व्यवस्था परिवर्तन की। नमस्कार, जय छात्र धर्म, जय मूल्य। देखिए, आज ओबीसी जो सूतराज क्रांति थी, इसके अंदर क्षत्रिय समाज, ओबीसी समाज की जो मांगे थी, जो पूर्व की सरकारों ने कभी पूरी नहीं की, उनके लिए हम उनके साथ मिल करके खड़े हैं। और जो वीपी सिंह जी ने एक सौपन देखा था ओबीसी समाज के लिए, उसको पुनः लाने के लिए हम लोग ओबीसी समाज के साथ क्रांति में साथ चलेंगे। इसका सबसे बड़ा क्या कारण है कि ओबीसी समाज को भी नहीं पता चल पाया अपने जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ, और उस षड्यंत्र का शिकार क्षेत्रीय समाज भी हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जैसे नेता जो बुद्धिजीवी थे और चिंतक थे समाज के और दूरदर्शी थे, उनको इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया, और क्षत्रिय समाज उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल में देखने लगा था। गाड़ी गोड़ी कुछ अपमानित सब बोलने लग गए थे लोग। लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है समाज के अंदर, लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो वो समझने लग गए हैं कि वीपी सिंह का कोई भी कार्य गलत नहीं था। एक झूठे षड्यंत्र के द्वारा एक किसी विशेष वर्ण व्यवस्था के लोगों ने एक नैरेटिव फैलाया झूठ का, जिसका वो शिकार हुए, और शिकार वो इतना ज़्यादा किया गया कि उनको अंतिम समय में जयचंद के वंशज थे, महाराजा जयचंद थे जो कन्नौज के राजा, वो उनके वंशज थे। उनको प्रधानमंत्री की सीट से घेरने के लिए जयचंद तक इन लोगों ने उनको गद्दार बोला। हुआ क्या, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में पारित हो चुकी थी तो उसका सभी ने समर्थन किया, लेकिन संसद से बाहर निकलते सार अडवाणी ने उस मंडल कमीशन का विरोध किया और एक यात्रा निकाल दी,
जिसमें रथ यात्रा गुजरात से चली थी और उसके विरोध में थी मंडल कमीशन का, और वहीं पर ही रुक गया और वीपी सिंह को भी वहाँ से बैकआउट होना पड़ा क्योंकि उनके समक्ष बहुत से विरोधी खड़े कर दिए थे। उस ओबीसी समाज को भी समझना पड़ेगा कि आपका हितैषी कौन है, और क्षेत्रीय समाज को भी पता समझना होगा कि आपका वास्तविक दुश्मन कौन है, कौन हमें लड़ा रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो हमें लड़ा रहा है, तो हमें इस बात को समझना होगा। इसी तरह से अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से बात करें, 1955 तक राणा कुंजा जी को सोलंकी कहा गया है पानरवा का, लेकिन आज 18 जून है, मैं इसलिए उनके ऊपर बोलना चाहूँगा। आज हल्दी घाटी के युद्ध में राणा कुंजा जी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्षत्रिय समाज आज इस हाशिए पे आ गया है कि आपका जो जनसंख्या का घनत्व है उसके आधार पर आपको राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इस देश की शासन सत्ता पर आज आरएसएस ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है, हिंदुत्व के नाम पे, गोरक्षा के नाम पे, लेकिन क्षत्रिय समाज को एक इस्तेमाल के तौर पर यूज करता है और आपको अपनी जो हक अधिकार है उनसे आप वंचित करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें हमारे हक अधिकार से वंचित करने का एक बड़ा षड्यंत्र था। अगर इस समाज को कमजोर किया जाए आर्थिक तौर से, तो आने वाले समय में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगा और ना ही सत्ता प्राप्त कर पाएगा। यह इन लोगों का एक षड्यंत्र था। दूसरा मुख्य षड्यंत्र था इनका कि हमारे समाज के अंदर जो हमारी मित्र जातियाँ थी उन्हें हमारा दुश्मन बनाना, ताकि वो इनका दुश्मन बने और ये लोग उनके साथ ना मिल बैठ सके। लेकिन अब समाज के नवयुवक, आने वाली पीढ़ी समझ चुकी है, बुद्धिजीवी हो चुकी है, वो अब इन लोगों के षड्यंत्र में नहीं आती। अभी कुछ समय पहले क्षत्रिय समाज ने एक ट्विटर ट्रेंड भी चलाया था, या एक विचारधारा सोशल मीडिया के माध्यम से चली थी कि क्षत्रिय विरोधी आरएसएस और क्षत्रिय विरोधी बीजेपी। उसी के साथ एक और नारा दिया गया था कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि क्षत्रिय पूर्ण रूप से उनकी जितनी भी विचारधारा है, जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ थी, उनको उससे पल्ला झाड़ चुका है। क्योंकि एक ही छोटी सी लाइन में आ जाता है कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है, यानी क्षत्रिय की अपनी विचारधारा है, क्षात्र धर्म की, उस पर चलेगा, उससे उसे जो ज्ञान की प्राप्ति होगी उसी को ही वो सत्य मान करके जीवन जिएगा। तो इस कार्यक्रम में आने का आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप बताएं, और आप क्षत्रिय समाज को भी क्या संदेश देना चाहते हैं, और SC, BC, ST माइनॉरिटी के समाज को भी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा इस कार्यक्रम में आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम मूल निवासी सभी एक साथ होकर के लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको कमज़ोर करने के लिए हम सभी को एक साथ होकर के लड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा था कि आपका यहाँ से मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई आप लोग क्या करोगे विषय में। तो हमारा जो क्षत्रिय समाज का विचार क्रांति है, उसके लाने के लिए हम धीरे धीरे अपने समाज में जागृति के लिए मासिक मीटिंगें, कैंपों के माध्यम से, या अपने जो इतिहासों में मिलावट की गई है या पुस्तकों में, तो उसको सब समाज के सामने ला रहे हैं, ताकि वो अपने बुद्धि के विवेक से समझे कि भाई क्या सत्य है, क्या झूठा। अब जैसे रामचरितमानस है, आप लोगों ने उसका सबसे पहले विरोध किया, लेकिन क्षत्रिय समाज के कुछ युवकों ने कहा कि हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। लेकिन मैं उन क्षत्रियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो रामायण ही 1634 में लिखी गई, उससे पूर्व में राम हो चुके हैं, तो वो कैसे सत्य पर आधारित हो सकती है? वो तो राम के समय में हुई ही नहीं, तुलसीदास जी, तो ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? तो यहाँ पर ही इस रामचरितमानस का हो जाता है। दूसरी बात एक और आती है, जब हम समाज में जाते हैं, ये लोग हमारी मनुस्मृति को जलाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि राजा मनु के नाम पर मनुस्मृति नहीं है, मनुस्मृति बाद में लिखा गया एक ग्रंथ है, और उस क्षत्रिय सभी को पता है कि क्षत्रिय कभी किसी को शोषण नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, तो मनुस्मृति की सत्ता शोषण कर सकती है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो इनसे समाज में जागृति आएगी, और भविष्य में हमारे ऐसे काम चल रहे हैं समाज के लिए। तो पूरे भारत देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आज देखिए कि आज बहुजन मूल निवासी समाज के साथ में हमारा क्षत्रिय समाज भी है, OBC समाज भी है, और जो वामशेप वामन मेश्राम सिंह इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी कड़ी में ये सफलता का प्रतीक है। जय मूल निवासी।